सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, एक और बेहतरीन वीडियो आज मैं आप लोग लेके आ चुका हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग की जब हम बात करते हैं, जब हम डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की बात करते हैं, चाहे हम इक्विटी ट्रेडिंग की बात करें, तो इंट्राडे बेसिस पे जब हम ट्रेड करते हैं तो क्या बेस्ट सेटअप हमारे लिए रहने वाला है इंट्राडे ट्रेडिंग का। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, स्पेशली ट्रेडर्स के लिए, स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए, हर कैटेगरी के जो लोग भी हमारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, एंड तक बने रहना। एंड तक जो भी चीजें वीडियो में बताऊंगा, एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो गाइस, आज की जो वीडियो रहने वाली है, जैसे कि आपको मैंने बताया, बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर रहने वाली है कि क्या इंट्राडे ट्रेडिंग की जब हम बात करते हैं, कौन सा ऐसा सेटअप होता है जो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन काम करता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो गाइस, ये हमारा सेटअप रहता है 15 मिनट टाइम फ्रेम का। आपको टाइम फ्रेम पता होना चाहिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम इसमें हम यूज करेंगे। और गाइस, इसमें हम ना दो इंडिकेटर यूज करते हैं। एक होता है हमारा पिवट पॉइंट्स फिबोनाची, एक होता है गाइस इसमें हमारा पिवट पॉइंट्स फिबोनाची। और गाइस, जो इसमें दूसरा इंडिकेटर हमारा रहने वाला है वो रहेगा हमारा 10 EMA। और जिसको EMA नहीं पता क्या होता है, EMA इज मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है। सो गाइस, ये दो चीजें रहती है इसमें, पिवट पॉइंट फिबोनाची और 10 EMA। और इसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, जिसमें हमारा टाइम फ्रेम रहने वाला है, जो हमारा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम रहेगा, जो हमारा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम रहने वाला है गाइस, वो रहने वाला हमारा 15 मिनट का। अब गाइस, बहुत लोग बोलेंगे कि सर, जब हम ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं, ऑप्शन बाइंग हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं। मैं मना नहीं कर रहा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भले ही आप एंट्री ले रहे हो, बट जब आप उस पोजीशन में बैठे होगे ना, तो ये टाइम फ्रेम आप लोगों को देखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये दो इंडिकेटर आपके चार्ट पे हमेशा लगे रहने चाहिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हो। जब हमें सेम डे बाय एंड सेल करना होता है, जब हमारे MIS ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेटअप रहता है हमारा। अगर मैं पिवट पॉइंट फिबोनाची की बात करूं प्लस 10 EMA की बात करूं, अगर मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा होता हूं। सो गाइस, EMA किस लिए यूज होता है? सो गाइस, EMA ना यूज होता है आपका ट्रेंड को ट्रेल करने के लिए। ठीक है, सब अलग अलग यूज बताते हैं, सब अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। मैं आपको अपना बता रहा हूं, इट इज यूज फॉर ट्रेलिंग द ट्रेंड। अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आपकी जो मार्केट है ऊपर जा रही है, ये मान लीजिए आपकी कैंडल स्टिक्स है, एक एवरेज है कैंडल स्टिक्स का, और आपका EMA ऐसा चल रहा है। ठीक है, और मार्केट का कहीं ना कहीं यहाँ पे टॉप बना और यहाँ पे आपका EMA ब्रेक हुआ, मतलब EMA के नीचे क्लोजिंग दी ऊपर की साइड में। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप नीचे से ट्रेड में बैठे हुए हो, तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, आपको यहाँ पे पार्ट क्वांटिटी एग्जिट करनी होती है। अगर मैं खाली EMA की बात करूं, पार्ट क्वांटिटी एग्जिट, और आपको बाकी क्वांटिटी एग्जिट तब करनी होती है जिस कैंडल पे आपने पार्ट क्वांटिटी एग्जिट करी है, अगर उसका लो भी टूट जाए तो आपको अपनी फुल क्वांटिटी एग्जिट कर लेनी है और आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। सो अगर ऊपर की साइड ये होता है, अगर नीचे की साइड क्या होता है, अगर मार्केट नीचे घुसती चली जा रही है और साथ में जो आपका EMA है वो भी नीचे घुसता चला जा रहा है, और एक आपको बाइंग मोमेंटम देखने को मिलता है, आपको रिवर्सल देखने को मिलता है, और हमें 15 मिनट्स पे आपके 10 EMA के ऊपर एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिलती है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मैं क्या बात कर रहा हूं, मान लीजिए ये हमारी मार्केट है, ठीक है, ये ऊपर गई, जो हमारा EMA है, हमारा EMA ऐसे चल रहा था, ठीक है, और मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे टॉप बना, और यहाँ पे मान लीजिए एक क्लोजिंग, हमें एक कैंडल की क्लोजिंग हमें 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे नीचे देखने को मिली। और अगर मान लीजिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे नीचे देखने को मिली, तो यहाँ पे क्या करना है, पार्ट क्वांटिटी एग्जिट। ठीक है, यहाँ पे हमें कर लेनी है पार्ट क्वांटिटी अपनी एग्जिट, और हमें बाकी क्वांटिटी एग्जिट तब करनी है जब हमारी 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे जो कैंडल पे हमने अपनी पार्ट क्वांटिटी एग्जिट करी ना, अगर उसका भी लो हमें ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, तो हमें अपनी पूरी क्वांटिटी बुक कर लेनी है और अपना जो इस पर्टिकुलर ट्रेड में जो हमने प्रॉफिट कमाया है वो बुक कर लेना है। ठीक है। और गाइस, अगर मैं नीचे की बात करूं तो मान लीजिए अगर जो मार्केट है हमारी वो नीचे गिरी जा रही थी, ठीक है, और आपका EMA भी ऐसे जा रहा था, और मान लीजिए EMA ऐसे हो गया, फिर आपको क्या हुआ, फिर आपको एक ना रिवर्सल ट्रेड मिली ऊपर की साइड, और हुआ क्या, इसने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे 10 EMA के ऊपर एक पॉजिटिव क्लोजिंग दे दी। तो जो लोग भी हमारी मार्केट को शॉर्ट करके बैठे थे या शॉर्ट सेल करके बैठे थे, या फिर उन्होंने पुट बाय कर रखा था, या फिर उन्होंने कॉल सेल कर रखी थी, तो उनको जब 15 मिनट्स के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिल रही है ना, तो पार्ट क्वांटिटी एग्जिट, पार्ट से मेरा मतलब है 50% एग्जिट कर देना। ठीक है, पार्ट क्वांटिटी से मेरा मतलब है 50% आप लोगों को एग्जिट कर देनी है, और जो रिमेनिंग 50% है वो आपको तब एग्जिट करनी है जब ये जो हमने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जो पार्ट क्वांटिटी बुक करी है, अगर उस कैंडल का हाई ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, तो हमें पूरी क्वांटिटी अपनी एग्जिट कर लेनी है। सो गाइस, आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा, जो भी मैंने आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करी, जो हमने इंट्राडे बेसिस पे, जब हम चाहे इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं, चाहे हम डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स में चाहे हम फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप रहने वाला है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपका पिवट पॉइंट फिबोनाची का और आपका 10 EMA का। ये दो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन और बहुत ही बेहतरीन काम करता है। गाइस, अब एक काम करते हैं,
आपको जरा चार्ट पे लेके चलता हूं, जरा चार्ट पे बात करते हैं अब कि हमें किस टाइप का जो भी अभी हमने सारी चीजों बारे बात करी, सारी चीजों बारे बात करते हैं अब, ठीक है। सो गाइज अभी मैंने आप लोगों के लिए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा रखा है, 10 EMA अप्लाई कर रखा है। 10 EMA के पहले 10 EMA के बेसिस पे बताऊंगा, फिर पिवट पॉइंट फिबोनाची को भी हम यूज करेंगे। पिवट पॉइंट फिबोनाची जो ओवरबॉट रीजन और ओवरसोल्ड रीजन को आइडेंटिफाई करने में और रिवर्सल ट्रेड कैच करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आप लोगों के लिए। सो गाइज जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगर मैं बात करूं जैसे यहाँ पे जो कैंडल्स थी वो सारी अबव थी। अबव किसके थी? अगर मैं 10 EMA की बात कर रहा हूं, 10 EMA के ऊपर ट्रेड कर रही थी सारी की सारी, ठीक है, 10 EMA के ऊपर थी। और जैसे ही हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली थी, यहाँ पे हमारी क्वांटिटी एग्जिट थी, और फिर जब इस कैंडल का लो टूटा, तो हमारी फुल क्वांटिटी एग्जिट थी, ठीक है, फुल क्वांटिटी एग्जिट थी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। और गाइस जस्ट टू गिव यू अनदर एग्जांपल, एक ही रेंज में मार्केट ट्रेड कर रही थी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बॉक्स पैटर्न, ठीक है, बॉक्स पैटर्न में मार्केट ट्रेड कर रही थी और हमें EMA के ऊपर क्लोजिंग, नीचे क्लोजिंग मिली, फिर दोबारा ऊपर गई, फिर एक इसने डोजी टाइप की फॉर्मेशन बनाई, एक इसने डोजी पैटर्न बनाया किसके ऊपर? हमारे 10 EMA के ऊपर इसने डोजी बनाई, विच इंडिकेट्स अ शॉर्ट सिग्नल, ठीक है। अगर उसका हाई नहीं टूट रहा, हुआ क्या? फिर हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिली थी, और फिर कभी मैं बोलूंगा 2-3 दिन तक हमारा जो EMA था 10 EMA के ऊपर हमारी क्लोजिंग नहीं आई, 10 EMA के ऊपर हमारी क्लोजिंग नहीं है 2-3 दिन तक। तो इसका मतलब क्या था? शॉर्ट टर्म में जो ट्रेंड है, वो थोड़ा सा बेयरिश हो चुका है, और थोड़ा हम प्रॉफिट बुकिंग की साइड आ चुके हैं, ठीक है, हम थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की साइड आ चुके हैं। सो गाइस आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। और गाइस हुआ क्या, हमारा जो ट्यूसडे का दिन था, ट्यूसडे के दिन हमें निफ्टी में 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमें एक पॉजिटिव क्लोजिंग 10 EMA के ऊपर देखने को मिली थी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अपनी फुल क्वांटिटी एग्जिट क्यों करी? फुल क्वांटिटी हमने इसलिए एग्जिट करी, पहली कैंडल ने ब्रेक किया 10 EMA को, सस्टेन किया, फिर दूसरी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का, जहाँ पे मेरी 50% क्वांटिटी एग्जिट थी, उसका भी हाई तोड़ दिया। तो इसलिए हमने इस वाली ट्रेड में अपनी फुल क्वांटिटी बुक कर ली, जो भी हमने शॉर्ट्स हम लेके गए हुए थे, चाहे हमने हमारे पुट सेल हो, चाहे हमारी कॉल सेलिंग की ट्रेड हो। सो गाइस आई होप आपको ये बेसिक चीजें क्लियर हो गई होंगी जो मैंने आपसे एक बेहतरीन इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की मैंने बात करी। सो गाइस अब जरा एक काम कर लेता हूं, अब जरा इसमें पिवट पॉइंट्स भी मैं अप्लाई कर लेता हूं, ठीक है। पिवट पॉइंट्स फिबोनाची मैंने अप्लाई कर लिया है, ऐसे लाइंस दिखती हैं आपको। पिवट पॉइंट्स फिबोनाची बेसिकली आपको ये बताता है कि जिस भी टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे बेसिस पे, जब मैं 15 मिनट्स पे उसको अप्लाई कर रहा हूं, तो क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। सो पिवट पॉइंट फिबोनाची आपको ये बताता है, और 10 EMA तो आपका यूज ही होता है ट्रेंड को ट्रेल करने के लिए, अपसाइड का बताने के लिए कि डाउन साइड कितनी पोटेंशियल है, आपको बताएगा कि क्या एंट्री है, कब तक होल्ड करना है। इसलिए मैंने बहुत ही बेहतरीन डेडली कॉम्बिनेशन आपको बताया कि ये रहने वाला है जब मैं पिवट पॉइंट फिबोनाची की बात करता हूं, जब मैं 10 EMA की बात करता हूं। सो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो बताता ही है, ये आपको बताता है कि क्या एवरेज लेवल है आपका आज के दिन का, क्या आपका R1 रहने वाला है, क्या आपका R2 रहने वाला है, R3 आपकी फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, या फिर क्या आपका S1 रहने वाला है, आपका S2 रहने वाला है, आपका S3 रहने वाला है, आपका क्या सपोर्ट रहेगा, क्या आपका पहला सपोर्ट रहेगा, क्या आपकी सेकंड सपोर्ट रहेगा, क्या आपका थर्ड सपोर्ट रहेगा। और गाइस अगर मान लो आपको इंट्राडे बेसिस में R3 के आसपास मार्केट दिख रही है, ठीक है, पिवट पॉइंट फिबोनाची के अकॉर्डिंग, और आपको अगर मान लो S3 के आसपास मार्केट दिख रही है कितने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो अगर R3 के पास है या R3 के ऊपर है, मतलब R3 पर टच कर रही है या फिर R3 के ऊपर है, सो ये बता रही है कि मार्केट्स आर इन द ओवरबॉट टेरिटरी में मार्केट्स आ चुकी है। किस बेसिस पे? 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के बेसिस पे और इंट्राडे बेसिस पे, ठीक है। और गाइज अगर मैं बात करूं आपके S3 की, अगर S3 के पास ट्रेड कर रही है या फिर S3 के नीचे ट्रेड कर रही है, तो वो ये बता रही है कि जो मार्केट्स हैं वो इंट्राडे बेसिस पे वो ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ गई हैं, ठीक है, इंट्राडे बेसिस पे ओवरसोल्ड टेरिटरी में आपकी मार्केट्स आ गई हैं। सो गाइस आई होप आपको इतना बेहतरीन एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी, और क्या कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या कभी आपने इन दोनों कॉम्बिनेशन को अप्लाई करके ट्रेड किया है, और क्या आपने पैसे बनाए या नहीं बनाए, या फिर क्या जितना भी मैंने आपको भी बैक टेस्ट करके दिखाया है, क्या आप इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को अपने ट्रेडिंग प्लान में एग्जीक्यूट करोगे नहीं करोगे। मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या आपको पसंद है ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। और जितने भी आपको एग्जांपल्स के थ्रू मैं अपनी वीडियोस को शॉर्ट रखता हूं, क्रिस्प रखता हूं एकदम, मैं ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करता अपनी वीडियोस में, इसीलिए मेरी वीडियोस में आपको हर चीज मिलेगी। इसलिए गाइज मैं अपनी वीडियोस में कोशिश यही करता हूं कि अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट डिलीवर कर पाऊं इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि गाइज होता क्या है,
आज के दिन हमारी छुट्टी जब वीडियो बना रहा हूँ, तो जो हम मार्केट्स में टाइम स्पेंड करते हैं, हम ज्यादा चार्ट्स पे टाइम स्पेंड करते हैं, ऐसी स्ट्रैटेजीज के ऊपर लोग कम टाइम स्पेंड करते हैं। उनको चाहिए होता है कि यार हमें सर एक ऐसी स्ट्रैटेजी बता दो कि जो कि शॉर्ट हो, क्रिस्प हो, और हमने कभी पहले भी यूज कर रखी हो और हम उसको आगे भी यूज कर सके। तो गाइज ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी रहती है जिसको आप जितना यूज करो, जिस भी सेगमेंट में यूज करो, जिस भी एसेट क्लास में यूज करो, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस जिसकी रहती है हर एसेट क्लास में। मैं पिवट पॉइंट्स फिबोनाची प्लस 10 EMA की बात कर रहा हूं। सो गाइस आई होप आपको एक बेहतरीन वीडियो जो मैंने आपको एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर बताई है आज, जिसमें मैंने पिवट पॉइंट्स फिबोनाची एंड 10 EMA का आपको यूज करके बताया, वो पसंद आई होगी। गाइस हमारी इस बेहतरीन वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, उनको भी बताना कि क्या कितना ही बेहतरीन इंट्राडे ट्रेडिंग की जब मैं बात करता हूं, जो लोग BTST ट्रेड्स नहीं लेके जाते, जो लोग कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स नहीं लेके जाते, जिनको डर लगता है कि ओवरऑल भैया रातों रात कोई खबर आ गई, रातों रात मार्केट गैप पर बहुत ज्यादा गैप खुल गई है, बहुत ज्यादा गैप डाउन खुल गई और हम अगेंस्ट में ट्रेड्स लेके गए हुए मार्केट के। सो गाइस उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि बेस्ट ये रहता है कि यार आराम से शांति की नींद लो, जो हुआ पूरे दिन में इंट्राडे बेसिस पे ही वो अपना सारे सौदे काट के आराम से 3:30 के बाद सो आप, या आराम से जो भी आप एंजॉय करते हो, जो भी आप बिजनेस करते हो उस पर ध्यान दो। मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करता हूं कि कोई भी कैरी फॉरवर्ड ट्रेड लेके जाए। और गाइस ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती है। सो गाइस अपने फ्रेंड्स और फैमिली का गाइस हमारी इस बेहतरीन वीडियो को जरूर शेयर करना। और गाइस अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, सो फ्री लिंक्स आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल आवर वीडियोस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू शेयर ऑल आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. We'll be back with another video for you. Thank you so much guys for watching. See you. Bye.